welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Components of the food. In this we have studied about the component of the food. The components present in the food for the helpful for the body, which are minerals, vitamins, fats and all. So these are the helpful in the body in the process of the food. Now we study for the next component is the water. Do you think without water we can live? No, absolutely no, because our whole life survive on the water only, because in our whole body comprises 70 to 80% of water only, which is mixed in the blood. जो हमारे बॉडी में 70 to 80% है वो वाटर प्रेजेंट होता है. देन इट्स देखिए जो हमारा डाटा है ब्रेन एंड हार्ट कंप्राइज ऑफ ए 73% ऑफ वाटर. जो हमारा ब्रेन और हार्ट है उसमें 73% ऑफ वाटर होता है. देन वी हैव लंग्स. लंग्स इज कंप्राइजेस ऑफ द 83% ऑफ द वाटर. स्किन 64%. देन वी हैव मसल्स एंड द किडनी विच आर कंप्राइजेस 79% ऑफ द ब्लड. इवन आवर बोन्स, जो हमारी बोन्स होती है वो भी कंटेन 10 to 20% ऑफ वाटर. बोन्स इट हेल्प इन लुब्रिकेट्स दी जॉइंट्स. जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उन्हें लुब्रिकेट करता है. देन वी हैव द फंक्शन ऑफ द वाटर. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वाटर? दिस ऑल डाटा इज बाय द H.H. Michel. H.H. Michel is the scientist who give this data that according to his theory and the researches on the water in the body, brain and heart 73% and all this data. So now we talk about the functions of the water. What is the helpful, how it helpful in our body, and what are the functions of the water in our body. So initially it is the vital nutrients. देखिए अब we have doubt about the nutrients that we earlier we have learned about the nutrients in the food. We are thinking that only food is the only source who provide the nutrients, but now functions of water also says that it is the vital nutrients. How it contains? Because वाटर कंटेन मैनी मिनरल्स. जो वाटर होता है उसमें भी मैनी टाइप्स ऑफ ए मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें वन ऑफ दी आयरन्स एंड ऑल दी. देन इसमें देखिए आपका मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज दी विटल न्यूट्रिएंट्स हेल्पफुल फॉर दी बॉडी बिल्डिंग. इट इज दी बेस फॉर दी बॉडी बिल्डिंग. जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसका जो बेस है वो क्या है? वाटर ओनली. वाटर इज दी ओनली सोर्स विच provide the base for the metabolism system in our body. So it is the one of the function of the water is the vital nutrients. It is the vital nutrients. Then it maintains the temperature of the body by sweating and the respiration. जो हमारे दो सिस्टम होते हैं, one is the respiration and the स्वेटिंग. सो इसकी हेल्प से ये वाटर है जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? इज द 37 डिग्री सेल्सियस. वी हैव ए टेम्परेचर की भी यूनिट्स होती है लाइक रेडन, फ़ारेनहाइट एंड द डिग्री सेल्सियस. So second function of the water is the to maintain the temperature of the body. Then next is the protein and carbohydrates. It also helpful for the protein and carbohydrates to process in the body. जो हमारे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें भी प्रोसेस करने के लिए जो हमारे वाटर होता है वो हेल्पफुल होता है. Then is the flushing waste in the form of the urine. जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी में in the form of urine, the urea and the phosphorus and potassium all are excreted by the urine in the form of urine because of the water only. Water filters the kidney or the blood. जो हमारा वाटर है वो फिल्टर और जो हमारे वेस्ट होते हैं अनडाइजेस्टेड होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बॉडी में उनको आउट करता है यूरिन की फॉर्म में. देन वी हैव एब्जॉर्ब सॉक्स. इट एब्जॉर्ब द सॉक कमिंग ऑन द ब्रेन्स और द हार्ट. जो हमारे हार्ट पे और ब्रेन्स पे जो सॉक लगते हैं उन्हें भी ये एब्जॉर्ब करता है. देखो जब भी हमारे है ना इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स होते हैं तो उसमें हमारे बॉडी है वो बहुत डैमेज होती है. उसमें क्या होता है जो हमारा ब्लड और प्लस वाटर दे गेट इजीली इवोपोरेटेड. वो एकदम से इवोपोरेट हो जाते हैं. सो आफ्टर ड्रिंकिंग ए वाटर आवर बॉडी गेट एनर्जाइज. हमारी बॉडी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय द हेल्प ऑफ वाटर. यू कैन ड्रिंक ए जूसेस आल्सो ए काइंड ऑफ ए लिपिड बट दे आर नॉट गिव अवर एनर्जी एज द वाटर गिव बिकॉज इट कंटेन द वेरियस फंक्शन which is the vital nutrients contain because of its mineral. Then it base for the metabolism and temperature maintain करता है and the carbohydrates. Then flushing waste. It is the major function of the water. Flushing of the waste. जो हमारा unabsorbed material होता है उसे excrete करता है, उसे out करता है as यूरिन की फॉर्म में. So it's all about your
water. How it helpful for our body and what are the function of it, we have studied. Now next going for the next component of the food. Next component we have roughage or the dietary fibers. They are also the component of the food. These are the necessary for our body. These are the component which are the necessary for our body, and these are also the carbohydrate which cannot be digested by the body. So we can say that this is the undigested carbohydrate. What are the carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट आर दी एनर्जी गिविंग फूड. ये हमारे अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में नेसेसरी होते हैं. दे शुड बी दी प्रेजेंट इन अवर बॉडी और इन दी food in the form of undigested carbohydrates. So roughage and dietary major function is it protect the constipation. What is the constipation? Constipation is the assimilation of the waste. When our body is not able to excrete the feces, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो एसिमिलेट हो जाता है, एक जगह एसिमिलेट हो जाता है, then it's occur constipation which is a type of a disease. So it protect the constipation. Some of the roughage or dietary are also undigested carbohydrate, but they are helpful to digest the other carbohydrates. So it protect the constipation. Then second is to absorb the toxic substances. It also helpful to digest the और एब्जॉर्ब दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ये जो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है. सो मेजरली वी हैव टू फंक्शन ऑफ द रफेज और दी डाइटरी फाइबर्स. दे आर रिच इन दी फाइबर्स. जो फाइबर्स होता है दे कंटेन दी आयरन्स मटेरियल. सो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिपेशन. देन वी हैव एब्जॉर्ब दी टॉक्सिक सब्सटेंसेस. मेजर सोर्सेज ऑफ दी दीज रफेज और डाइटरी फाइबर्स आर दी व्हीट, देन वी हैव pumpkin, then we have vegetable and sweets or all the green vegetables like cabbage. Cabbage or cauliflower are also rich in the fibers. They contain the fibers. Or we have the kheera. It is also very rich in the fibers. So it's all about your roughage and the dietary fiber which are helpful to in the our digestion of the food or the component of the food. Then we have the next deficiency diseases. What is the deficiency? Deficiency is the lacking. Lacking of a compound is known as the deficiency. Then deficiency diseases. Due to lack of a vitamin or nutrients in our body, the diseases are occurs. So one by one we have to study about the deficiency of the various component of the food. One of the component is the carbohydrates. So due to lacking the carbohydrates in our body, the disease is called the marasmus. What is the marasmus? What are the effect of these diseases? These are shrunken the body. जो हमारी बॉडी होती है उसे श्रिंक कर देती है. दिस डिजीज कॉजेज द श्रंकन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. देन सेकंड कॉज इज द लॉस ऑफ द हेयर. जो हमारे हेयर होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, वे इरप्ट होने लगते हैं ड्यू टू द मैरस्मस. एंड हाउ इट अकर्स? इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड. देन नेक्स्ट वन वी हैव द डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू प्रोटीन. What the factor of a protein cause in our body due to its deficiency? जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, लैकिंग होती है, उसमें हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करता है? वो है हमारे स्वेलन स्टोमक. जो हमारा स्टोमक होता है वो स्वेल हो जाता है, स्वॉलन ऑफ ए स्टोमक. एंड नेक्स्ट वन वी हैव ए स्केलेटल बॉडी ड्यू टू दी एब्सेंट ऑफ दी मिनरल एंड दी न्यूट्रिएंट्स. स्केलेटल बॉडी. देन डिसकलर्ड हेयर. जो हमारे व्हाइट हेयर होते हैं वो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दी प्रोटीन ओनली. जो हेयर का डिसकलर होता है, किसी के ब्राउन हो जाते हैं, किसी के व्हाइट हो जाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज फ्रॉम द लैक ऑफ ए प्रोटीन इन अवर बॉडी. जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तभी हमारे ये अफेक्ट करते हैं. विच आर दी स्वोलन स्टोमक, स्केलेटल बॉडी एंड डिसकलर्ड हेयर. देन वी हैव नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ ए फैट. What the fat cause in our body? Fat is provide the energy. ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो डेफिशिएंसी ऑफ फैट ऑब्वियसली कॉज द वीकनेस और द लेस एनर्जी. जो हमारे बॉडी में है, अगर फैट की डेफिशिएंसी आ जाती है तो वीकनेस और एनर्जी है वो लेस हो जाती है. सो दीज आर द मेजर डेफिशिएंसी कॉज बाय द कंपोनेंट ऑफ द फूड. नेक्स्ट स्टडी अबाउट द विटामिन्स. Next deficiency we have due to the vitamins. What is the vitamin cause in our body? Vitamin is the very rich in the nutrients and the contain the fibers. Then
इट्स डेफिशिएंसी व्हाट कैन बी कॉल्ड, देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, वी हैव ए 12 टाइप ऑफ दी विटामिन और 13 टाइप ऑफ दी विटामिन, जो मेजरली हमारे 13 टाइप्स के विटामिन होते हैं, दे आर दी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल आर दी BC, then fat soluble are the A, D, E, K. Then one by one we have studied about these vitamins and deficiency of these vitamins. One of the vitamin is the vitamin A. Due to deficiency of the vitamin A, our night blindness causes. What are the night blindness? Night blindness is poor visibility or poor night vision. जो हमारे नाइट में है विजन वीक हो जाता है, इट इज ऑल ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए. देन वी हैव विटामिन बी विच इज कॉज दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज दी बेरी डिजीजेस. What is the called beriberi disease? In this we have a nervousness and the weakness of a body. This is due to vitamin B, deficiency of the vitamin B. Then next we have deficiency of vitamin C. It cause the scurvy. What is the scurvy? Scurvy is related to jaw or bones. It bleeding of the gums. जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे टीथ की रूट होती है, सॉकेट होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है. सो इट इज ऑल ड्यू टू दी विटामिन सी विच इज दी known as the ascorbic acid, or the citrus fruit are contain vitamin C. Then we have vitamin D. Vitamin D cause the rickets in which the weak bones, जो हमारी बोन्स होती है उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है. विटामिन डी है वो हमारा कैल्शियम रिच सोर्स है, जो हमारी सनलाइट होती है. मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज दी सनलाइट एंड ड्यू टू एब्सेंट ऑफ दी सनलाइट causes the rickets in our body. What is the rickets? Rickets is the disease caused due to the deficiency of the vitamin D and it causes the weakness of the bones. जो हमारी bones है उसे weak बनाता है. Then we have next vitamin E which is the impotency. It causes the low reproductive. Low reproductive हमारे body में causes करता है. Then we have vitamin K which is the blood clotting. जो हमारे blood जो होता है उनकी clotting है वो deficient हो जाती है. It is the excessive bleeding. जो हमारे platelets है वो घट जाते हैं. प्लेटलेट्स आर वेरी लेस इन अवर ब्लड, सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज दी ब्लड क्लॉटिंग एंड इट कॉजेज दी एक्सेसिव ब्लीडिंग. वी हैव ए डिजीज कॉल्ड रॉयल डिजीज. व्हाट इज द रॉयल डिजीज? रॉयल डिजीज आल्सो ड्यू टू दी विटामिन के. विटामिन की के की डेफिशिएंसी की वजह से रॉयल डिजीज अकर होती है, इन विच दी जो क्लॉटिंग होती है वो लेस होती है और दी ब्लीडिंग होती है वो एक्सेसिव होती है. सो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन. Next we have the deficiency of the minerals. Earlier we have done the deficiency of the vitamin. Now we talk about the minerals. What the deficiency of mineral cause in our body? And we have different type of a mineral. Majorly we have calcium, phosphorus, iron and the iodine. And the copper is also a type of a mineral present in the liquid or the water. Water में हमारे ये सब present होते हैं. So talk about the calcium. One of the mineral in our body is the calcium which is helpful for the bones. जो हमारा skeletal system होता है, bones होती है, उनमें calcium present होता है. They need calcium for the strengthening or strongness. So due to deficiency of the calcium causes the weakness of the bone. Weakness of the bones. जो हमारे बॉडी में बोन्स होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसे वीक बनाता है ड्यू टू इट ऑल deficiency of the calcium. Next we have phosphorus. Phosphorus is also a present in our bones. जो हमारे bones है उसे strength बनाने के लिए भी phosphorus है वो mineral use होता है. So it affect the teeth. जो हमारे teeth होते हैं उसे affect करता है. It creates the bad teeth और it creates the brittle bones. जो हमारी bones होती है उसे brittle बनाता है. Then we have next mineral which is the iron. Due to deficiency of the iron, disease called anemia. It is the deficiency of the iron. What is the iron helpful? Iron is the helpful for the RBC. जो हमारे RBC होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, उसे फॉर्म करने के लिए आयरन है वो वेरी हेल्पफुल होता है. देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में एक वर्ड आता है हेमेटा. हेमेटा इज रेफर हियर फॉर द आयरन ओनली. सो iron, due to deficiency of the iron cause anemia. Anemia is the deficiency of RBC in our blood. Then next one we have the iodine. What is the iodine? Iodine present in the common salt. जो हमें salt use करते हैं हमें उसमें iodine secretes होता है. So it causes the deficiency of iron causes the goiter. What is the goiter? Goiter है वो हमारे neck में present होती है. It is the bundle of a muscle.
हमारे बंडल होता है मसल्स का, वो गोइटर क्रिएट करता है, स्वेलन ऑफ ए मसल्स, इट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन ओनली. सो दीज आर द effect in our body due to deficiency of the major component of the food. One is the vitamin, fats and the minerals are the major component of the food. Now we talk about the balanced diet. What is the balanced diet? Here word balance and the diet. The diet should be the balance. Balanced diet is the diet or फूड इन विच ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड आर दी प्रेजेंट. जो भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर दी प्रेजेंट इन दी डाइट. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी दी कॉस्टली. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉस्टली होनी चाहिए. जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी फूड की उतनी ज्यादा उसमें उसकी बैलेंसिंग होगी. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी इट शुड बी दी कॉस्टली. यू ईट नॉर्मल फूड लाइक दाल एंड रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल, दिस इज ऑल्सो ए बैलेंस डाइट. वो भी हमारी बैलेंस डाइट ही है. कोई नेसेसरी नहीं है कि आपके पनीर और दी अदर जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं वो ही आपके ईट करने होते हैं. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी कॉस्टली फूड आइटम्स आर ओनली दी कंटेन दी बैलेंस कंपोनेंट. This is not the necessary. You can eat dal, roti and the green vegetable for balancing the diet. Now see the components of the balance. जो हमारे बैलेंस होते हैं components of the food है, उनमें कितने ग्राम हमें डेली का कंज्यूम करना चाहिए. देखिए फर्स्ट component is the carbohydrates. Carbohydrates are the energy giving food. So 130 to 150 ग्राम डेली हमें ये फूड में कंज्यूम करना चाहिए. एज ए फूड वी हैव टू टेक ए 130 to 150 ग्राम ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट. देन प्रोटीन वी हैव टू कंज्यूम 78 ग्राम ऑफ ए प्रोटीन इन ए फूड. जो प्रोटीन होता है वो हमारे 78 ग्राम का पर डे के अकॉर्डिंग हमें कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव फैट्स आर दी डार्क चॉकलेट 22 ग्राम्स का है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए. देन वी हैव विटामिन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. जो हमारी नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमें कंज्यूम करना चाहिए. बिकॉज वी हैव ए 13 डिफरेंट टाइप ऑफ ए विटामिन, ईच हैव ए डिफरेंट सोर्सेज. मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट जो हमारा मिल्क होता है वो मोस्ट ऑफ द विटामिन आर प्रेजेंट इन दी मिल्क. सो मिल्क शुड बी दी कंज्यूम एवरी डे वेदर वी आर चाइल्ड और ए एडल्ट. चाहे एडल्ट हो या चाइल्ड हो, मिल्क शुड बी दी बैलेंस दी डाइट. मिल्क है वो हमारा डाइट को बैलेंस बनाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द विटामिन. देन वी हैव मिनरल सॉल्ट शुड बी दी कंज्यूम पर डे अकॉर्डिंग टू 600 millimeter. 600 millimeter should be the present as a mineral salt. So this is the our balanced diet and we study the component of the food. So this is the ending of the chapter. यही था आपका component of food in which we have studied carbohydrates, protein, fats and the other vitamins and the minerals, and finally we have balanced diet. So जो आपके assignments है वो आपके कंप्लीट होने चाहिए. इन बिटवीन द एक्सरसाइज यू हैव ए सम असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट विच वी हैव टू डू इट इन योर सेल्फ. और अर्लियर वी हैव स्टडी अबाउट दिस एक्टिविटी. जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो भी आप एक बार रिपीट करेंगे. सो वी आर एंडिंग आवर सेशन. दिस इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट ऑफ द फूड. थैंक यू क्लास.